चलिए साथियों, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है आज के सेशन में और सभी लोग निश्चित रूप से मस्त होंगे। सबका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और जीवन में जो भी टारगेट आपने बनाए होंगे वो बखूबी पूरे भी हो रहे होंगे। तो सबसे पहले साथियों, अभी हमने एक वीडियो देखी और ये वीडियो थी सोच के ऊपर कि हमारी सोच जैसी रहती है और जिस प्रकार से हम अपनी सोच में परिवर्तन करते रहते हैं वैसे ही आगे चलकर हमारा जीवन बनता रहता है। तो सोच का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है साथियों हमारे जीवन पर। अब डिपेंड ये करता है कि हम पॉजिटिव अपनी सोच रखते हैं या फिर नेगेटिव सोच रखते हैं। तो आज का टॉपिक भी है सोच के ऊपर। तो इससे पहले साथियों, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कायनात में कोई ना कोई शक्ति तो है जो हमको आगे बढ़ाती है। तो उस परम शक्ति को हम लोग धन्यवाद देते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारे नामों से हम लोग उनको जानते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी नाम से जाने, काम एक ही है उस परम शक्ति का कि आपको आगे बढ़ाना। और दूसरा धन्यवाद अपने माता पिता को देते हैं जिनकी वजह से आज हम इस संसार में हैं। और उसके बाद तीसरा धन्यवाद अपने गुरुओं को देते हैं जिन्होंने बचपन में हमको उंगली पकड़कर ABCD लिखना सिखाया था। तो सभी को साथियों धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि बहुत बड़ा ये मुद्दा है सोच का, अब साथियों इस चीज का विश्वास कीजिए कि व्यक्ति अपनी सोच के ही कारण असफल होता है और अपनी सोच के कारण सफल होता है। तो डिपेंड ये करता है कि व्यक्ति जीवन में अपने सोच क्या रहा होता है। तो इसके ऊपर मैं आपको एक जो है कुछ पंक्तियां जरूर बताऊंगा कि सोच को बदलो जो है सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, औरों को जो है बदलने की जरूरत नहीं, खुद बदलिए, खुद को बदलो, सारे बदल जाएंगे। यानी हमको दूसरों के जीवन में परिवर्तन नहीं करना है, हमारा बस हमारा अधिकार सिर्फ हमारे ऊपर चलता है, दूसरों के ऊपर नहीं चलता है। तो जिस चीज के ऊपर हमारा जोर चलता है, हमारी शक्ति चलती है, हम केवल साथियों उसी को बदल सकते हैं। तो दूसरों में परिवर्तन करने का प्रयास ना कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर जो है बदलाव करने की हमको सोचना है, अपने अंदर जो है बदलाव को लाना है। तो जैसे मैं आपको सोच के ऊपर एक कहानी सुनाऊं साथियों, तो अमेरिका में जो है एक कैदी था जो है जेल के अंदर बंद था और उसको फांसी मुकर्रर हो गई थी जज की तरफ से। और फांसी का जब उसका समय आ गया तो जो वहां के जेलर थे और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि भाई एक एक्सपेरिमेंट करना है। ये फला व्यक्ति है जिनके वो फांसी होने ही वाली है कल की डेट में। तो अगर इनसे बातचीत की जाए, इनका जीवन जो है हम लोगों को मिल सके तो एक बहुत बढ़िया जो है काम हो पाएगा, एक्सपेरिमेंट सफल हो पाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मुझको क्या दिक्कत है, मुझको तो कल मरना ही है, फांसी होने ही वाली है, अगर मेरी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बच सकती है तो ये जो है मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने कहा कि सर देखिए, आपको कल मरना तो वैसे भी है, तो आपको जो है एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, आपको जो है एक कोबरा सांप है उससे कटवाया जाएगा और ये चेक किया जाएगा कि कितनी देर में आदमी की मृत्यु हो जाती है या फिर किस तरीके से जहर जो है शरीर में काम करता है, बहुत सारी रिसर्च होगी उस पर। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर। तो दूसरे दिन उनको सामने चेयर पे बैठाया गया और बैठाने के बाद उनके सामने कोबरा सांप को लाया गया। और कोबरा सांप दिखाने के बाद जैसे कि फांसी देते समय मुंह पर काला काला कपड़ा डाल देते हैं, तो उनकी आंखों पर भी एक पट्टी बांध दी गई और सांप से नहीं कटवाया गया, सिर्फ एक जो है निडल सुई लाई गई और उनके पैर के तलवे में जो है चुभा दी गई। तो इसका परिणाम क्या हुआ साथियों कि 2 मिनट के अंदर ही उस आदमी की जो है मृत्यु हो गई। और मरने के बाद जब साइंटिस्ट ने उसका परीक्षण किया कि क्या हो गया, क्यों इसकी मृत्यु हो गई, तो ये पता चला कि कोबरा के काटने से जितना जहर बॉडी के अंदर बनना चाहिए था वो जहर उस व्यक्ति की बॉडी में मौजूद है। तो क्या लगता है साथियों, और ये सच्ची घटना है, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी, मैं कोई ऐसी कहानी नहीं बता रहा हूं मनगढ़ंत। तो साथियों क्या हो गया, यानी इससे एक चीज तो निष्कर्ष समझ में आया कि सांप भी वही था जिसको कटवाया जाना था और उतनी दूरी पे रखा भी हुआ था और उसको सांप ने काटा भी नहीं। तो क्या ऐसा हो गया कि उसके अंदर जहर आ गया और वो मर गया? सिर्फ एक ही चीज था दोस्तों, उसकी सोच। जब उसने ये मान लिया, आंखों पर पट्टी बांधी गई कि सांप ने मुझको डस लिया है, कोबरा ने, तो हमारा जो दिमाग होता है ये बहुत पावरफुल है साथियों। हम जो चीज मान लेते हैं
ये उसको 100% प्रूफ करता है। तो इसीलिए बहुत बार जो है बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, सही चीजों को सोचिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो ये बातें सही है दोस्तों, जो हम दिमाग से मान लेते हैं, क्योंकि दिमाग हमारा नौकर है। हम जैसा सोचते हैं ये उसको 100% प्रूफ करने की कोशिश करता है, उसको सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले जो भी जीवन की जरूरतें हैं, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, मान सम्मान कमाना चाहते हैं, तो जिन चीजों को आप चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके विषय में पॉजिटिव चीजें हमारे दिमाग में बननी चाहिए, वो छवियां बननी चाहिए। अगर वो छवि नहीं बन पा रही है साथियों, तो बहुत बड़ा पैसा या फिर बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना हम लोग आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि सबसे पहले वो एटीट्यूड और उन सारी चीजों को आज से सोचने की जरूरत है कि मैं जब 50,000 कमाऊंगा, लाख रुपए कमाऊंगा, 5 लाख रुपए कमाऊंगा, तो मेरा जीवन कैसा होगा, उसको आज से सोचने की जरूरत है। लेकिन हम लोग जो है इसको कहीं ना कहीं सोचते नहीं है। अब दूसरा मैं एक और एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं, जो आप मानेंगे इस चीज को। कभी आप साथियों जो है नींबू का सीजन ना हो, नींबू हो भी ना, लेकिन आप सिर्फ नींबू के विषय में 30 सेकंड अपने मन में सोचते रहिए कि मैं उसको खा रहा हूं। देखिए वो खटास आपके जो है मुंह में ऑटोमेटिक आ जाएगी, भले ही आपने नींबू खाया हो या ना खाया हो। तो कहां से आ रही है साथियों वो? तो दिमाग लगाइए इस चीज के ऊपर, कहां से वो खट्टापन मुंह के अंदर आ जाता है अगर हम उसके विषय में सोच लेते हैं। क्योंकि दिमाग उस चीज को सही प्रूफ करता है कि आपने भले नहीं खाया, क्योंकि जो सब कॉन्सियस माइंड है वो इन चीजों को नहीं जानता है। जो आप सोचते हैं वैसा वो शरीर के अंदर प्रोड्यूस कर देता है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है साथियों। और दूसरा चीज हम लोग इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे आज कि सोच व्यक्ति की कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला तो मैं यही कहूंगा कि एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए, तो ऑटोमेटिक सोच और सारी चीजें सही होती जाएंगी साथियों। तो हम अमीर बनना चाहते हैं पर वैसी सोच पर कायम नहीं रह पाते हैं। हम बनना तो चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उस सोच पर हम बहुत अधिक समय तक कायम नहीं रह पाते हैं। और आज जो भी अमीर हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा साथियों, आज जिस व्यक्ति के पास भी पैसा है, प्रसिद्धि है, वो कुछ ना कुछ बेच रहा है। चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे ऐश्वर्या राय जी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बिरला हो। तो साथियों क्या है कि आप एक व्यक्ति का नाम सोचिए जो आज अमीर है और वो कुछ बेच ना रहा हो। यानी कहने का मतलब है कि बेचने वाला व्यक्ति ही बहुत बड़ी इनकम को जनरेट करता है, अमीर आदमी बनता है। तो हमको ये सोचना है, अगर अमीर आदमी बनना है तो आप क्या बेच रहे हैं। अगर कुछ नहीं बेच रहे हैं साथियों, तो बहुत बड़ी जीवन के अंदर उपलब्धि नहीं आने वाली है। अमिताभ बच्चन जी को आपने देखा होगा, टीवी पर आते हैं, नवरत्न तेल नाच नाच कर, गा गा कर उसका प्रमोशन करते हैं। क्यों करते हैं साथियों, क्या जरूरत है? क्योंकि जितना वो 10 पिक्चर से नहीं कमाते हैं, उस 2 मिनट के एडवर्टीजमेंट से कमा लेते हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल बताकर। लेकिन आज गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार की सोच क्या होती है? अगर हम निकल जाएं शैम्पू तेल लेकर, तो 4 लोग कहने वाले हो जाएंगे कि यार कहाँ तुम साबुन तेल के काम में फंस गए, कहाँ झोले में लेकर साबुन तेल निकलते हो, ये तो बड़ा खराब काम है। तो सोचने वाली बात है साथियों कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, और अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, करोड़ों की संपत्ति है। जब उस व्यक्ति को शर्म नहीं आ रही है, तो आप क्यों शर्मा जाते हैं जब 4 लोग ये कह देते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, निकलिए, अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास कीजिए साथियों। सचिन जी आते हैं, आज जो है गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। वो भी जो है एनर्जी बूस्टर आता है, आपने देखा होगा, उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे थे। क्या जरूरत थी साथियों उसका एडवर्टीजमेंट करने की? क्योंकि जितना 10 मैच से पैसा नहीं आता है, 2 मिनट बोलने की वजह से पैसा आ जाता है। ऐश्वर्या राय जी को जितना फिल्म इंडस्ट्री से पैसा नहीं मिलता है, उस 10 रुपए के लक्स साबुन को बताने से उतनी इनकम जनरेट हो जाती है। और ये सारे लोग, मजे की बात है कि अमीर हैं, करोड़पति हैं, लेकिन हम लोग को इन सारी चीजों में शर्म आनी शुरू हो जाती है। और निश्चित रूप से दोस्तों, अगर शर्म आएगी तो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। और ऐसा दूसरा, हमारे पास इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा नहीं है कि आप कुछ बेच पाएंगे।
फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, सामान बनवाना पड़ेगा, प्रमोशन। तब भी ऐसा नहीं कि आप फैक्ट्री लगाकर सामान बनाएंगे, तो अपने सामान का तो प्रमोशन आपको करना पड़ेगा, लोगों से बताना पड़ेगा, तब आप कहां से बताएंगे। तो इस चीज को साथियों समझिए कि बहुत सरल और बहुत सस्ते में हमको ये चीज मिल गई है, इसलिए हमको इन चीजों का आभास नहीं होता है। जिस दिन आपको अपनी कंपनी लगानी होती, और जिस दिन जो है कंपनी लगाने के बाद 8 से 10 घंटा जो है काम करना पड़ता, फील्ड में जाना पड़ता, लोगों को प्रमोशन करना पड़ता, और ऑप्शन भी आपके पास नहीं होता, क्योंकि आप करोड़ों लगाकर फैक्ट्री डाले हुए होते हैं। लेकिन यहां तो नहीं लगा है कुछ भी, तो हम सोचते हैं यार आसानी से मिल गया, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो भी ठीक, दाल रोटी तो चल ही रही है। तो इस सोच के साथ साथियों जो काम करता है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। इसको अपना व्यवसाय मानना है, अपनी कंपनी मानना है, अपने प्रोडक्ट मानने हैं कि मैंने जो है लाखों करोड़ों रुपए लगाकर कंपनी खोल रखी है, मेरे लाखों करोड़ों रुपए इसमें फंसे हुए हैं, अगर मैं प्रमोशन नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, बस इतना मान के चलिएगा आप। देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट आपके पास आना शुरू हो जाएगी साथियों। इसके बाद एक बात और है साथियों, कि अमीर लोग जो क्या करते हैं, खुद का और अपने बिजनेस का प्रमोशन करते हैं। यानी हमको भी क्या काम करना है साथियों, सबसे पहले हमको भी सामान का प्रमोशन करना है, सामान के प्रमोशन के साथ साथ खुद का भी प्रमोशन करना है, कि उस सामान के साथ आप दिखिए, एक ब्रांड बने, कि हाँ सभी लोगों को ये पता चल जाए कि फला व्यक्ति है, इसके पास साबुन भी मिलेगा, इसके पास मंजन भी मिलेगा, इसके पास खेती के भी सामान मिलेंगे, शैम्पू भी मिलेगा, तेल भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, खाने वाला तेल मिलेगा, गाड़ी के लिए नैनो एनर्जाइजर भी मिलेगा, यानी कलर कॉस्मेटिक भी मिलेगा, लाली लिपस्टिक मस्कारा, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर इस व्यक्ति के पास मिलता है। जब सब लोग ये जान जाएंगे, तो हो सकता हो आज उस व्यक्ति को जरूरत ना हो उन चीजों की, लेकिन कभी भी उसको ये जरूरत महसूस होगी, तो आप बताइए वो किसको फोन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा आपको। लेकिन हम लोग लोगों से ये चर्चा ही नहीं करते हैं कि मैं इन इन चीजों का प्रमोशन करता हूं, या इन इन चीजों को जो है बेचता हूं, आगे बढ़ाता हूं, ऐसी चीजें हैं मेरे पास। तो जो बताने में शर्माएगा, तो कहाँ लोगों को जब हम जानकारी ही नहीं होगी कि आपके पास फला चीजें मिलती हैं, तो कैसे आपसे कहेगा। तो प्रमोशन कीजिए साथियों, सामान का भी और अपना भी प्रमोशन कीजिए। इसके बाद प्रोकॉस्टिनेशन आपने सुना होगा, इसको नहीं करना है, इसको कहते हैं टाल मटोल करने की आदत। तो इस आदत को साथियों, इस व्यवसाय के लिए टाल मटोल करने की आदत बड़ी खतरनाक है, और ये अक्सर हम लोग करते हैं। क्योंकि साथियों अभी मैं बता रहा था, हमारा दिमाग जो है हमको चलाता है, या हम अपने दिमाग को चला रहे होते हैं। सबसे पहले शांति में बैठकर इस चीज का निर्णय करना जरूरी है, कि हम अपने दिमाग को आदेश देते हैं क्या करना है, कि हमारा दिमाग जो है हमको आदेश देता है कि क्या करना है। तो साथियों आपका दिमाग जो है आपके लिए कभी कभार बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि जो है ये उन वजह, ऐसी ऐसी वजह आपके सामने लाके रख देता है जो एक्चुअल में बेवजह है, उनका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन जब हम सोचना शुरू कर देते हैं, तो ये ऐसी ऐसी वजह बताने लगता है उस काम की जो निराधार है, उनका कोई आधार नहीं है। तो बेवजह वाली जो चीजें हैं उसको वजह बनाकर, जो आपकी असलियत की वजह है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसको बेकार मत कीजिए। तो अब वजह, जायज वजह पर ही हमको काम करने की जरूरत है। दो शब्दों से हमेशा जीवन में बचिए, और आज से ही इसका प्रयास शुरू कर दीजिए, कि बाद में कभी भी, दो शब्द हम लोग बोलते हैं अधिकतर, कि जो जैसे ही कोई काम हमारे माइंड में आता है, हम सोचते हैं कि आज हमको ज्वाइनिंग करानी है, आज 3 प्लान देना है, तो हमारे माइंड में आता है कि यार अभी तो बहुत समय है, इसको जो है कल कर लेंगे, आज जो है, आज तो जो है चुनाव आने वाला है, या फिर जो है आज जो है खेती का समय है, खेती कर लिया जाए, या आज जो है मेरा ये बहुत जरूरी काम है, सिलेंडर भराना है, आज मुझको ये काम करना है, इसको कल कर लेते हैं। तो बाद में दोस्तों अगर आप सोचेंगे या फिर जो है कल के ऊपर डालेंगे, तो वो काम कभी होता नहीं है साथियों। तो मैं एक दिन जो है अपनी ट्रेनिंग में अपने जो है डाउनलाइनों को बता रहा था कि बाद में या कल हमको कोई काम नहीं करना है, तो उसने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, परसों कर लेंगे। तो मैंने कहा सर यही चीज तो इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ, दिमाग बड़ा चंचल है,
इसके लिए देखिए कितनी तेज दिमाग चलता है कि मैंने कहा कि सर जो है हमको कोई काम कल पे नहीं टालना है और बाद में करने के लिए नहीं करना है, तो दिमाग कितनी तेज चलता है, कहता है कल नहीं परसों, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों परसों का भी मतलब बाद में है, नरसों का भी मतलब बाद में है। तो जो काम करना है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आप सोच रहे हैं कि कल मैं इस काम को करूंगा, उसको अभी से लग के कर डालिए। अगर आपको ये यकीन हो गया है कि इस काम को करने से मेरे जीवन में जो है बहुत बड़ी उपलब्धि या अचीवमेंट हो सकती है, तो इसमें कंजूसी करने की जरूरत नहीं है, बदलाव कीजिए साथियों। इन शब्दों का प्रयोग कम से कम करना है, या मैं तो कहूंगा इन शब्दों का प्रयोग जीवन में करना ही नहीं है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट यहां से साथियों जल्द की जा सकती है। इसके बाद अगला जो काम है साथियों कि कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। इस व्यवसाय के लिए आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा जो एरिया है वो है आपका घर। तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को जो है छोड़ना पड़ेगा, अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और फिर ऐसा नहीं है किसी ऐसी जगह पर जाकर हम बैठ जाएं जहां पर टाइम पास हो जाए, यानी वहां उस जगह हमको नहीं बैठना है जहां पर हमारा काम ना हो। जहां हमारा काम हो हमको ऐसी जगह ही व्यस्त रहना है। अगर हमने घर को छोड़ा हुआ है तो, अगर हमने घर को छोड़ दिया, हमको ये समझ में आ गया कि इस बिजनेस के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना, हम घर से बाहर निकल कर आ गए और किसी ऐसे दोस्त के घर पे बैठ गए और 4 घंटा टाइम पास करके फिर घर चले गए, जीरो है साथियों, कोई काम आपने नहीं किया है। दुनिया को दिख रहा है कि आप काम कर रहे हैं, घर वालों को ऐसा लग रहा है कि सुबह से आप निकले हैं, रात में 9-10 बजे घर जा रहे हैं, लेकिन जीरो है, वो कोई काम नहीं हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत है। और शायद हम लोग काम तो बहुत ज्यादा नहीं करते हैं साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआती दौर पर साथियों अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो 4 घंटे लोगों के साथ बीतने चाहिए। अगर वो 4 घंटे लोगों के साथ नहीं बीत रहे हैं तो कहाँ आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप कंफर्ट जोन में ही है, आराम में ही है। अगर फुल टाइमर आप इसको देने की सोच रहे हैं तो 8 घंटे लोगों के साथ आपका जो है बिजनेस जाना चाहिए। और कैसे लोगों के साथ जाना चाहिए, जिन लोगों को लिस्टेड आपने किया है उन लोगों से मिलते हुए। तो ये समझना है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पैमाना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि आज मैं अगर पार्ट टाइम में कर रहा हूं तो 3 लोगों से 2 लोगों से मेरी मुलाकात हुई कि नहीं। अगर फुल टाइम में काम कर रहा हूं तो 5 से 8 लोगों को हमने प्लान दिखाया कि नहीं। अगर आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो एक दिन प्लान दिखाना भूल जाएंगे, कैसे दिखाया जाता है। कोई प्रोस्पेक्ट मिलेगा तो आप बता नहीं पाएंगे उतने प्रभावशाली तरीके से। और जो डेली प्लान को दिखाता है, निश्चित रूप से उसका प्लान जो है बहुत अच्छा होता चला जाता है, वो जो है धार आती चली जाती है। जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि दो जो है लकड़ी काटने वाले थे। एक लकड़ी काटने वाला जो है दिन भर में बहुत सारी लकड़ी काट लेता था, लेकिन दूसरा वाला जो है नहीं काट पाता था। तो वो दूसरे से कहता है यार तुम जो है 1-2 घंटा आराम भी कर लेते हो और इतनी सारी लकड़ियां काट लेते हो, ऐसा कैसे। तो उसने कहा कि जो है मैं ऐसा नहीं हूं कि सिर्फ लकड़ी काटता ही रहता हूं, जो मुझको समय मिलता है उसमें मैं अपनी कुल्हाड़ी में धार भी लगाता हूं। जब धार ज्यादा मजबूत रहेगी तो 10 ही कुल्हाड़ी में वो पेड़ कट जाएगा या फिर 20 कुल्हाड़ी में पेड़ कट जाएगा। अगर धार नहीं है आपकी तलवार में तो आप चलाते रहिए, दिन भर चलाते रहिए, पेड़ कटने वाला नहीं है। तो इस चीज को साथियों हमको समझना है। कंफर्ट जोन को जो है हमको छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में व्यक्ति केवल स्वयं कमा सकता है साथियों। अगर हम कंफर्ट जोन में हैं तो सिर्फ हम कमा सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय है जहां सिर्फ हम नहीं कमाएंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का कारण बनेंगे। तभी ये हो सकता है जब हम कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे। आज देखिए नौकरी वाले लोग हैं, सुबह जाते हैं शाम को घर आ जाते हैं, कोई कंफर्ट जोन है, ऑफिस में भी आराम से बैठे हुए एसी चल रहा है, तो उसमें उनकी जिंदगी आराम से बीत रही है। लेकिन दूसरों की जिंदगी को आराम से नहीं बितवा सकते हैं उतने ही खर्चे में। तो इस चीज को हमको समझना है साथियों, ये काम पहले हमारे लिए है, लेकिन जैसे ही आपकी बड़ी इनकम आने लगती है फिर आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलने का कारण बनेंगे। इस चीज को अभी से मान के चलिए। तो साथियों इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अगला है कम्युनिकेशन गैप। बहुत बार होता क्या है कि हम बहुत सारे लोगों को टीमों में ले आते हैं लेकिन उनसे बातचीत नहीं कर पाते हैं सही से। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है टीम में।
क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक होता है कनेक्ट और दूसरा होता है कनेक्शन। सॉरी, एक होता है कनेक्ट और दूसरा होता है कनेक्शन। तो आप लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं या फिर लोगों के साथ कनेक्शन में रहते हैं। तो इस चीज को साथियों समझना है हमको कि कांटेक्ट में नहीं रहना है, कनेक्शन में रहना है। अगर कांटेक्ट का मतलब क्या है कि आपके फोन में बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में 300-500 लोगों के कांटेक्ट हैं, लेकिन क्या उन सारे लोगों से आप कनेक्शन में रहते हैं? क्या नहीं रहते हैं। जब जरूरत पड़ती तब फोन करते हैं। तो इस चीज को आज से गांठ बांध लीजिए कि हमको जो है कनेक्ट नहीं रहना है, कनेक्शन में रहना है। कनेक्शन और कनेक्ट में बहुत छोटा सा अंतर होता है। बॉन्डिंग बन जाती है जब लोगों से आप डेली बात करते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, उनकी लिए जो है उनकी तारीफ करते हैं, उनके लिए छोटे बड़े चीजें सोचते हैं। तो दोस्तों, एक जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि बॉन्ड बन जाता है आपका और उनके बीच में। तो आप कोई भी फैसला वो व्यक्ति करता है तो एक बार ये सोचता है कि यार ये हमारे पास बातचीत करते रहते हैं, ये इसको मतलब अर्निंग भी कर रहे हैं, समाज में निकलते भी रहते हैं, तो एक बार राय ले ली जाए। तो छोटी छोटी राय भी व्यक्ति आपसे लेना शुरू कर देता है। इसी को जो है साथियों बॉन्डिंग कहा जाता है। लोगों के साथ हमको बॉन्डिंग बनाना बहुत जरूरी है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। और जब हम लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे हम लोग बताते हैं साइबियम फ्लूइड होता है, पूरी हड्डियां हैं, लेकिन हर हड्डी के बीच में एक नरम हड्डी, चिकनाई, ग्रीस होती है। तो ये जो कनेक्शन होता है ये ग्रीस का काम करता है आपके आम बोलचाल के जीवन में साथियों। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ये साथियों एक छोटा सा सेशन था जो मैंने 4-5 चीजें आपको बताई, इसको जीवन में अपनाने की जरूरत है। तो कुछ चीजें हैं, इसको हमको ध्यान रखना है। जैसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि सोच में परिवर्तन करना है। अगर हम अपनी सोच को विस्तृत नहीं कर पा रहे हैं साथियों, तो ना हमसे ये व्यवसाय हो पाएगा, ना हम कभी बड़े आदमी बन पाएंगे। बड़े आदमी के लिए सबसे पहले छोटी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद अगली चीज है कि अगर हम अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं तो कायम रहना पड़ेगा 3 से 5 साल। बीच में हम छोड़ के नहीं भाग सकते हैं। अगर छोड़ के भागने के चक्कर में है तो हो सकता हो लास्ट स्टेज पर हम छोड़ दे जब हमको पैसा आने वाला हो। और जब भी, आसान नहीं है साथियों, जब आप कुछ बड़ा और कामयाबी वाला काम करने निकलेंगे तो ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेगा, समाज भी आपकी परीक्षा लेगा, घर वाले भी आपकी परीक्षा लेंगे। तो आपको उसमें सफल होना पड़ेगा। उसमें ये कह के नहीं निकला जा सकता कि मेरे सामने ये दिक्कतें थी, ये चैलेंज था, ये समस्या थी, वो समस्या थी। तो समस्या तो है ही है साथियों, अगर समस्या ना होती तो आज हम इस बिजनेस में ना होते। समस्याएं हैं तभी तो हमको उसको करना है, उन समस्याओं को दूर करना है। इसके बाद अगली चीज कि अपने बिजनेस का हमको प्रमोशन करना है, प्रोस्टिकास्टिनेशन करना है, टाल मटोल वाली आदत को खत्म करना है। कोई भी रीजन हो, टाल मटोल का मतलब है कि कुछ भी आपके सामने कोई भी चैलेंज आता है वो टाल मटोल ना कीजिए साथियों। जो काम कल करना है उसको आज ही कर डालिए। इसके बाद कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी यहां बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और अगर आप साथियों ग्रो नहीं कर रहे हैं लगातार, तो इसका मतलब जीवन खत्म है वहीं पर। तो सिंपल सी बात है कि जितना प्लान हमने पिछले महीने दिखाया, क्या उतना ही प्लान मैं इस महीने दिखा रहा हूं या उससे ज्यादा की तरफ बढ़ रहा हूं? अगर पिछले महीने भी उतना दिखाया, इस महीने भी उतना दिखाया, तो ग्रो कहां हुई? क्या जितनी जानकारी पिछले महीने मेरे पास थी वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, क्या इस महीने भी उतनी ही जानकारी है क्या? फिर कहां ग्रो हुआ? जितनी पीवी मेरी पिछले महीने थी उतनी पीवी इस महीने भी है, तो ग्रो कहां हुआ साथियों? ये तो वही है। हम पैसा चाहते हैं ग्रो होके मिले, जानकारी सोचते हैं कि हमारे पास होना। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा ना, कि जितनी ज्यादा नॉलेज आपके पास आएगी उतने ज्यादा आपको प्लान करने पड़ेंगे, जितने ज्यादा आप प्लान करेंगे उतने ज्यादा ग्रो होंगे, उतनी ज्यादा नॉलेज होगी, उसी हिसाब से पैसा आएगा। तो चलिए साथियों, इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन गैप नहीं बनाना है, अपने अपलाइन से हमको कम्युनिकेट करते रहना है। और अगर हम अपलाइन हैं तो हमारा ये दायित्व है कि नीचे वालों से कम्युनिकेट करना। तो ये भी कई बार गलतियां हो जाती, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो बॉन्डिंग बनानी है लोगों के साथ। तो चलिए साथियों, समय भी हो गया है तो और अधिक समय मैं नहीं लूंगा। इन सारी चीजों का हमको ध्यान रखना है। अगर हम ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं
तो बिजनेस तो ऑटोमेटिक होगा, ऑटो मोड पर होगा, लेकिन हम इन चीजों में बदलाव करें तभी। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल।